दोस्तों, गुजरात से एक बड़ी खबर को गोदी मीडिया कितनी सफाई के साथ खा गया, उसका अंदाजा आप में से कई लोगों को शायद नहीं होगा। दरअसल गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक 40 साल पुराना पुल भर भराकर ढह गया और नदी में समा गया, जिसमें 10 लोग पानी में डूब गए। हालांकि उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत बचा लिया गया है और कुछ की अभी तलाश जारी है। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। दोस्तों, इस सवाल है कि जिस गुजरात मॉडल पर भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री मोदी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते, वो पुल भी साहिब की तरह फूस सी निकले। दोस्तों, ये बात कभी भी किसी से छुपी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से दुनिया में गुजरात मॉडल का बखान करते नहीं थकती, चाहे वो भाजपा के मंत्री हो या सांसद या खुद प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन दोस्तों, एक के बाद एक गुजरात से पुल गिरने की खबरें अब आम हो चुकी है। एक के बाद एक घटनाएं आती है। ब्रजेश सिंह यादव एक्स यूजर ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, गुजरात में एक और पुल ढहा, विकास की पोल तो लगातार खुलती जा रही है, भ्रष्ट सरकार के पास कोई जवाब नहीं। दोस्तों, सच्चाई है कि जिस विकास के भाजपा मंत्री डींगे हाँकते हैं और विकास की क्या तस्वीरें आपके सामने हैं, वो इस पुल के टूटने के बाद आपको दिख रही होगी। आप ये समझिए कि कैसे विकास के नाम पर आम जनता को ठगा जा रहा है। आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने कैसे राष्ट्रीय राजमार्ग को चूड़ा से जोड़ने वाला पुल भरभराकर ढह गया और ट्रक सहित कई गाड़ियां नदी में जा गिरी। 10 लोग भी डूब गए थे, जिनमें से 6 को बचा लिया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल अभी तक चल रहा है खबरों के मुताबिक। यानी मोदी राज्य में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, लेकिन गोदी मीडिया का इस पर कोई ध्यान नहीं है। रात दिन पिताजी को सलामी देने वाली गोदी मीडिया चापलूसी करने में इतना व्यस्त है कि उसे ये खबर नहीं कि चलता फिरता एक पुल कैसे गिर जाता है और उसमें गाड़ियां और लोग कैसे डूब जाते हैं। लेकिन किसी को कुछ होश नहीं दोस्तों, क्योंकि मरेगा तो गरीब जनता मरेगी और सरकार को क्या ही उससे फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों, देश की यही सच्चाई है कि महंगाई से आम गरीब जनता परेशान है, त्रस्त है। रोजी रोटी के लिए गरीब लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, युवा बेरोजगार है, जवान किसान सब परेशान है। सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए नारी महिलाएं जूझ रही है और सरकार जनता के टैक्स का पैसा अपने पूंजीपति दोस्तों में कैसे धड़ल्ले से लुटा रही है, उसकी तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। लेकिन दोस्तों, सवाल यहीं पर खत्म नहीं होते। आप याद कीजिए वो वक्त जब अभी हाल ही में गुजरात में एक और पुल गिरा था और इस पुल में कितने ज्यादा लोगों, जो हैंगिंग पुल था, वो उस पुल में कितने ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 400 लोग डूब गए थे। मोरबी पुल हादसा याद होगा आपको। वो तस्वीरें जब रात के अंधेरे में चीखते पुकारते लोगों की आवाजें और अपनों को तलाश करती हुई आंखें लोगों को एक दूसरे को ढूंढ रहे थे और तलाश कर रहे थे अपनों की, जो कि पुल में पानी में गिर गए थे। पुल टूट चुका था, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से गोदी मीडिया ने इस पूरी खबर को दिखाया और इस पर ये एंगल तलाशने की कोशिश की कि खुद जो मोरबी ब्रिज हादसा हुआ था, जो उस पुल पर थे, हैंगिंग पुल पर, उस पर लोग अपने आप को कैसे धक्का दे रहे थे और पुल को जानबूझकर गिराने की कोशिश कर रहे थे, वो गोदी मीडिया ने आपको दिखाया। लेकिन दोस्तों, सवाल यही उठता है कि एक के बाद एक गुजरात से जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो विकास का मॉडल सामने आ रहा है, जो विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है वहां पर, उसकी तस्वीरें दिख रही है। पिछले कई सालों से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भाजपा का गढ़, प्रधानमंत्री मोदी का जन्मभूमि उसको कहा जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, वो अपने आप में बहुत कुछ सवाल खड़े करती है। लेकिन दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों को इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं होगा कि इस चकाचौंध में, चुनावी रैलियों में, जनसभाओं में, संबोधन में और फोटोजीवी प्रधानमंत्री मोदी की अलग अलग एंगल्स की वीडियो में आप ये कहीं देख ही नहीं पाए होंगे कि मोरबी की तरह ही गुजरात में एक और हादसा हो गया और सुरेंद्र नगर में जो चलता फिरता पुल है वो किस तरह से ढह जाता है और कैसे उसमें लोग डूब जाते हैं। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन आप तक उसकी भनक नहीं लगती। दोस्तों, याद कीजिए वो वीडियो जब पश्चिम बंगाल में एक पुल हादसा होता है और उसका जिम्मेदार ममता बनर्जी को ठहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी किस तरह का बयान देते हैं, वो एक बार आप सुन लीजिए। क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है, इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। दोस्तों, बयान आपने सुना,
ये बयान काफ़ी पुराना है, लेकिन हमेशा हर बार इस बयान को याद किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक धड़ल्ले से कह दिया कि जो ये भगवान का एक संदेश है जिसमें दिखाया गया है चुनाव है, चुनाव के करीब है, तो इस तरह से हादसे हुए। लेकिन जब अपने ही राज्य की बारी आती है, जब भाजपा खुद इन सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है, तो भाजपा को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि जो बात वो विपक्ष के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो वक्तव्य विपक्ष को बोलते हैं, तो वो उन पर भी ऐसे ही लागू होंगे। लेकिन दोस्तों, बेहद शर्मसार करने वाली बात है ये कि लगातार एक के बाद एक ऐसे हादसे हो रहे जिसमें तमाम लोग जो बेकसूर हैं, जो अपना जीवन यापन करते हैं किस तरीके से, लेकिन वो गरीब जनता, बेबस जनता किस तरह से इन हादसों का शिकार हो रही है एक के बाद एक, वो अपने आप में कई सारे सवाल भी खड़े करता है। तो इस पूरी खबर को आज तक नहीं भी छापा है, क्या कुछ लिखा है वो भी आप देखिए। गुजरात में फिर टूटा पुल, नदी में गिरे ट्रक सहित कई वाहन, वायरल वीडियो। तो आज तक ने भी इस खबर को बताया, आगे आप देखिए। जानकारी के मुताबिक हादसा सुरेंद्रनगर जिले के वास्तादी गांव के पास हुआ दोपहर के वक्त। यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग को चूड़ा से जोड़ने वाला पुल भोगावा नदी पर बना हुआ है, जो आज टूट गया है। इसके कारण पुल पर मौजूद ट्रक, मोटरसाइकिल सहित कई वाहन नदी में गिर गए, साथ ही इनमें सवार लोग भी पानी में गिर गए थे। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई थी। जानकारी मिलते ही गांव के सरपंच और अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंची। नदी में करीब 10 लोग गिर गए थे। एक एक करके सभी को बचा लिया गया और की तलाश की जा रही है। घटना को लेकर सुरेंद्रनगर डीएम केसी संपत का कहना है कि पुल 40 साल पुराना है। इसका निर्माण पंचायत द्वारा कराया गया था। भारी वाहनों को इससे गुजरना प्रतिबंधित है, फिर भी रेत से भरा ट्रक ले जाया जा रहा था। डीएम का कहना है कि संभवतः ट्रक के भार की वजह से पुल का स्लैब टूट गया। पुल पर मौजूद वाहन और लोग नदी में जा गिरे। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब कोई पुल इतना कमजोर होता है या फिर कोई निर्माणाधीन पुल होता है या उस पर कोई गाइडलाइंस जारी की होती है कि पुल की मरम्मत की जानी है, उस पुल पर बड़े वाहन को ले जाना मना है, बड़े ट्रक्स को ले जाना मना है, तो इस तरह की लापरवाही आखिरकार क्यों सामने आती है जब इतनी सारी गाइडलाइंस पहले से दी जाती है। लेकिन सवाल यही उठता है कि हादसा हो जाने के बाद इस तरह के अलग अलग एग्जाम्पल, अलग अलग बहाने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लाए जाते हैं, ताकि उसके राज्य में उस सरकार को ना घेर कर उसमें अलग से बहाने बनाए जा सके। दोस्तों, यही हाल उस वक्त था जब मोरबी पुल हादसा हुआ। उसमें किस तरह से लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 400 से ज्यादा लोग पानी में डूब गए थे और कितने ज्यादा लोगों की जान भी चली गई थी। लेकिन उस वक्त भी सवाल करने की बजाय इस तरह से अलग अलग कयास लगाए गए थे कि किस तरह से वो हादसा हुआ, जबकि उसको लेकर कई सारे ऐसे खुलासे भी हुए जहां पर ये बताया गया है कि मेंटेनेंस को लेकर का तमाम पैसा दिया गया उसको, उसके बावजूद भी वहां पर जितनी कैपेसिटी थी उसके ज्यादा ही लोगों को पहुंचा दिया गया। तो लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार प्रशासन कब तक अपनी लापरवाहियों का ठीकरा आम जनता पर, गरीब जनता पर फोड़ता रहेगा, और साथ में भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह से आम लोगों को ही इसका जिम्मेदार बार बार ठहराती रहेगी। तो दोस्तों, बड़ी ही अजीब बात है कि जिस तरीके से एक चकाचौंध में आपको रखा जा रहा है, जहां पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, इन 5 राज्यों में चुनावी जनसभाएं, रैलियां की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी रैलियों का भार संभालते हुए अब चुनावी प्रचार में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिस चकाचौंध में गोदी मीडिया आपको रख रहा है, उसमें कई ऐसी खबरें हैं, कई ऐसी चीजें हैं, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चीजें जिनको दबाकर कहीं ना कहीं अपना एक तस्वीर दिखाई जा रही, जो कि आपके सामने रखी जा रही है, जिसमें कि सारे ही मुद्दों को दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ आपको वो दिखाया जा रहा है जो कि वो दिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों, पूरे इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ दी कंटेंट पर।